Hello friends. Friends, in this video we will discuss about translation machinery. And with the help of this translation machinery, the whole process of the expression of gene occurs. Means translation machinery is the second step of the gene expression. We can say the central dogma भी हम कह सकते हैं कि DNA से मैसेंजर RNA बनता है आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, और मैसेंजर आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस आपकी जो होती है वो एक मशीनरी के थ्रू, मतलब में हम कह सकते हैं कि आपका एक जो वेरियस डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल के पूरा एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिसके हेल्प से हम पूरी की पूरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है, दैट इज़ हम कह सकते हैं राइबोसोम्स है। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट आपका क्या है? सेकेंड कंपोनेंट आपका अमीनो एसिड्स है। यही आपके मिल के प्रोटीन की चेन बनाएंगे। थर्ड कंपोनेंट मैसेंजर आरएनए। फोर्थ कंपोनेंट आपका हो जाएगा टीआरएनए एंड फिफ्थ कंपोनेंट आपका हो जाएगा एन एंजाइम। ठीक है। सो लेट्स गो टू डिस्कस ईच कंपोनेंट वन बाय वन। इन द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपके क्या होते हैं? आपके प्रोटीन के बने हुए सब यूनिट्स होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 डिफरेंट सब यूनिट्स के होते हैं। हम कह सकते हैं एक सब यूनिट आपका स्मॉलर वन होता है, स्मॉलर सब यूनिट्स, एंड दूसरा होता है लार्जर। ठीक है, लार्जर सब यूनिट्स। तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो स्मॉलर सब यूनिट्स आपका इन प्रोकैरियोट्स, स्मॉलर सब यूनिट आपका जो होता है वो 30s का होता है, और लार्जर सब यूनिट आपका होता है 50s का होता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। वाइल इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स आपका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो आपका 40s का होता है, और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो आपका 60s का होता है। ठीक है। अब ये दोनों सब यूनिट मिलके आपका पूरा का पूरा एक असेंबलिंग, जिसको हम कहते हैं कि असेंबल होती है आपके राइबोसोम्स का पूरा एज अ कंपोनेंट, और फिर आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रोसीड होती है। तो ये प्रोसेसिंग ऑफ असेंबलिंग होती कब है? जब भी इन राइबोसोम्स को एक सिग्नल मिलता है कि मैसेंजर आरएनए बाहर आ चुका है, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के लिए आया है, तो आपका तुरंत ही मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर आरएनए की पहली एनकाउंटरिंग होगी स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ठीक है। तो दिस वन इज स्मॉलर सब यूनिट और मैसेंजर आरएनए है। तो फर्स्ट असेंबलिंग आपकी यही होती है, मैसेंजर आरएनए आ रहा है, स्मॉलर सब यूनिट आपकी इसके साथ एनकाउंटर करेगी, आपका एक पूरा असेंबलिंग हो गई। उसके बाद क्या होता है, आपका लार्जर सब यूनिट आके असेंबल होता है। इस तरीके से आपका राइबोसोम्स होते हैं, और इस तरीके से एक मैसेंजर आरएनए पे आपके नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, जिनको हम पॉलीसोम्स कहते हैं या पॉली राइबोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है। ये पॉलीराइबोसोम्स आपके बेसिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये राइबोसोम्स जो हैं आपके कई तरीके के आरएनए से मिलके बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में आपका 5s राइबोसोमल आरएनए, आपका 28s राइबोसोमल आरएनए एंड 5.8s राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक इसी तरीके से यूकैरियोट्स में भी आपका 18s होता है, 5.8s होता है, 5s होता है एंड 28s राइबोसोमल आरएनए। बट इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में ही बताना चाहती हूँ। तो ये राइबोसोम्स के बारे में हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट है हमारा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ये आपके क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स एक्चुअली आपके पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए कंपोनेंट होते हैं, जिनको हमें इकट्ठा करना है और प्रोटीन की चेन बनानी है। तो इन अमीनो एसिड को इकट्ठा करेंगे कैसे? इसके पहले, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, इनएक्टिवेटेड स्टेट। तो इन प्रोटीन को पहले एक्टिव करना होगा। तो प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए क्या करते हैं? व्हेन वी हैव टू एक्टिवेट द अमीनो एसिड वी हैव टू स्पेंड एटीपी। तो एटीपी की हेल्प से पहले हम एटीपी को यूज़ करेंगे, अमीनो एसिड को क्या करेंगे?
एक्टिवेट करेंगे, चार्ज करेंगे, फिर उस अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये ट्रांसफ़र आरएनए रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड को लेके आएगा राइबोसोम्स के पास, ये पूरी मशीनरी के पास आएगा और रीड करेगा कि क्या कोडॉन के साथ उसका मैच हो रहा है, क्या कोडॉन, जो कोडॉन आपका मैसेंजर आरएनए पे आया है, क्या उसके साथ रीडिंग हो रही है प्रॉपर। तो वो उसके साथ फिर प्रोटीन को डिलीवर कर देगा और फिर जाके वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए आपका सॉल्युबल आरएनए भी है। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड जो है ये आपके जॉइन सॉरी फॉर द पॉज, जॉइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ये आपकी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। तो आपका एक प्रोटीन बनेगा, एक एंजाइम बनेगा, एक हार्मोन बनेगा और भी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल या बॉडी बनेगी, जो कि हमारी बॉडी की डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करेगी। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है हमारा, थर्ड है दैट इज mRNA। mRNA आपका क्या है? इट इज़ अ RNA हेलिकल स्ट्रक्चर ही है, बट इट इज़ अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर which is having codons like A, U, G, C, 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 G, 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 A, G, U, U, A, A। ठीक है, तो ये आपके ये कोडॉन का सीक्वेंस है, इन पे हम ये ट्रिपलेट के होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, इन्हीं को रीड करेगा और ट्रांसफ़र आरएनए लाइक इस तरीके से आपका मान लीजिए स्मॉलर सब यूनिट है, ये आपका लार्जर सब यूनिट है लाइक। तो टीआरएनए आएगा, इनको यहाँ पे रीड करेगा और अपनी प्रोटीन को यहाँ पे डिलीवर करेगा। टीआरएनए आपका क्या है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एल शेप होता है, इन्वर्टेड एल शेप होता है टीआरएनए, और ये अमीनो एसिड को यहाँ पे ले आएगा, रीड करेगा और डिलीवर करेगा, फिर ये चला जाएगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट मैसेंजर आरएनए। देन लास्ट में आपका सेकेंड लास्ट है आपका ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए एक्चुअली दो स्ट्रक्चर हमको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। 2D स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र आरएनए लुक्स लाइक दिस, ऐसे। इसको हम कहते हैं क्लोवर, यहाँ पे भी एक लूप निकला होता है, क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आपका यह 5' था, ये आपका 3' पे CCA लगा होता है आपका, और ये आपका 2D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर होता है आपका इन्वर्टेड एल शेप, इस तरीके से 3D। ठीक है, और यही आपका क्या होता है, फंक्शनल होता है। ठीक, नेक्स्ट, तो ये आपका अमीनो एसिड को यहाँ पे कैरी करता है, और बाय रीडिंग हेयर कोडॉन, ये दिस साइड, इसका ये साइड जो होता है ये एंटी कोडॉन लूप कहलाता है। एंटी कोडॉन इसके ऊपर मौजूद होते हैं, हर एक कोडॉन के अगेंस्ट में इसके पास एंटी कोडॉन होगा, और वो मैच करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयर होने के बाद आपका अमीनो एसिड को डिलीवर किया जाएगा और फिर ये निकल जाएगा, एग्जिट साइड से निकल के सॉल्युबलाइज हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टीआरएनए। लास्ट है आपका एंजाइम। एंजाइम में क्या होता है आपका, एक बहुत ही पिक्यूलियर एंजाइम है, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या करेगा, आपका अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके और उसको ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करने का काम करेगा। तो पहले मान लीजिए हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करें, मान लीजिए लेट्स सपोज ये अमीनो एसिड है, इसको एटीपी के खर्च के साथ क्या करते हैं, AMP प्लस आपका अमीनो एसाइल प्लस ये आपका अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको अभी एक्टिवेट किया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम लगेगा, अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये इस अमीनो एसाइल
अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ ज्वाइन करा देगा, ठीक है, और ज्वाइन करा के ये इसको चार्ज कर देगा। इसको हम कहते हैं, वन मोर थिंग, इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी, ठीक। So friends, this was all about the translation machinery, in which we have discussed in short the major component, which is 5 major component, and we have discussed the in detail the role of these component to initiate and to complete the process of the translation. So I hope you liked my video, and if you like it, please subscribe my channel as well as press the bell icon so that you get the early notifications of my next video. And till then, stay happy, stay healthy. Thank you.